नमस्ते एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट रीजन का राजा एपिसोड 1। रीजन का राजा है क्या? ये रीजन का राजा मतलब आप अगर छोटी सी एक सिटी में बेस्ड है, या अगर आप एक स्टेट में बेस्ड है, या फिर आपका बिजनेस एक इंटायर वर्ल्ड वाइड बेस्ड है, आप कहाँ पे राज कर रहे हो, दैट इज रीजन का राजा। अब हमारे साथ ऐसी ही काफी सारी कहानियां जुड़ी हुई है जो एक छोटे से बिजनेस से स्टार्ट हुए हैं, बट अपने अपने रीजन में बेस्ट फ्लरिश कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ आज एक बिजनेस जुड़ा हुआ है जिन्होंने काफी छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, लिटरली अपने घर से शुरू करके आज अपने रीजन में 2 फ्रेंचाइजीज ओपन किए हैं और वर्ल्ड वाइड जाने का उनका सपना है। सो फॉर द सेम लेट मी वेलकम मिस्टर भास्कर प्रसाद जी from Arfibo Garden Tech Private Limited, which is based in Bangalore. Welcome, Bhaskar ji. Thank you so much, Latasha ji, for inviting me today, and I am very much excited for this session. Yes, so सर थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा रहा सर आपका बिजनेस का पहला दिन, आपने कैसे शुरू किया बिजनेस? एंड होता है ना कई बार कि नई जर्नी है, तो सर कैसे शुरू किया आपने ये जर्नी? तो देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो है प्लांट्स गिफ्टिंग का बिजनेस। आज के दिन में हमने देखा है मार्केट में कि लोगों को रिटर्न्स गिफ्ट्स की जो बहुत जरूरत पड़ती है, चाहे वो बर्थडे का ओकेजन हो, चाहे वो एनिवर्सरी का ओकेजन हो, या फिर बेबी सोवर हो, नेमिंग सेरेमनी हो, हाउस वार्मिंग हो। आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं। अब वो मेहमान तो आपके घर में आते हैं कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेकर के, उसको खाली हाथ तो लौटा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए रिटर्न गिफ्टिंग है। तो रिटर्न गिफ्टिंग में जो होता है, एक होता है कि ट्रेडिशनल, कि हम मिठाई की डब्बा दे रहे हैं, चाहे चॉकलेट्स दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेके आए हैं आरफीबो में प्लांट्स गिफ्टिंग, प्लांट्स का रिटर्न गिफ्टिंग। और हम लोग कैसे हैं कि हम लोग प्लांट्स को बहुत खूबसूरत से पॉट में सजाते हैं, और उसके बाद उसको एक खूबसूरत से डब्बे में पैक करके उसमें टैग लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड लेबल बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग कस्टमर को सेल करते हैं। तो ये जो है हमारा बिजनेस है, और हम इस बिजनेस को बैंगलोर में कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग सर। मतलब ये तो बोलते हैं ना कि अ जॉब इज 5 hours जॉब और 8 hours जॉब, बट यू हैव अ वेरी गुड मेंटालिटी। योर बिजनेस इज अ 24 hour जॉब। वो बहुत अच्छा है कि आपने बताया कि अब हम संडे बाहर नहीं जाते, हम संडे ये ऑर्डर्स डिलीवर करने में हैप्पीनेस फाइंड करते हैं। दैट्स अमेजिंग सर। सो इन दैट केस एक क्वेश्चन आया सर मुझे कि क्या ये आपका पहला जॉब था? आई एम सो सॉरी, क्या ये आपका पहला बिजनेस है कि इससे पहले भी आप कुछ करते थे? मतलब थोड़ा बैकग्राउंड क्या है सर? ऑलरेडी ये प्लांट बैकग्राउंड नहीं था सर कभी आपका? लताशा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। और मेरी जो ये शुरुआत हुई है, ये हमारे घर से हुई थी, हमारे घर की बालकोनी से शुरू हुई थी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस बिजनेस में सबसे पहले मेरी वाइफ, जिनका नाम मधुप्रिया है, जो कि इस कंपनी में को फाउंडर और डायरेक्टर हैं, और उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी अपने घर से। तो हम लोग अपने घर में क्या होता था कि छोटे छोटे पौधे जो है उसको खूबसूरत से सजा कर करके, और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपने जो फ्रेंड्स और जो भी सर्कल्स के लोग हैं अपार्टमेंट में उनको भेजती थी। और उसके बाद उनको ऑर्डर्स मिलते थे, और वो फिर जो है हम लोग पहले सैटरडे संडे को घूमने जाते थे, पहले वीकेंड मनाने के लिए। लेकिन हम लोग जब से ये शुरुआत की तो हम लोगों ने वीकेंड बंद कर दिया, और सैटरडे संडे को अपने गाड़ी में लोड कर करके और सारे कस्टमर्स को हम लोग देते थे। तो ऐसे हमारी जर्नी की शुरुआत हुई, और एक दिन ऐसा लगा मुझे कि हम इसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं, और हमारे दिमाग में एक आया कि हम लोग ऐसे शुरुआत करें, और इससे हमारा जो कंपनी है आरफीबो, उसका जन्म हुआ। That's truly amazing, sir. I sincerely, I would feel, मैं अगर ये पॉडकास्ट हमारे जितने भी यूथ को दिखाऊंगी, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी एन आइडियल फॉर देम। डेफिनेटली सर, 15 साल जॉब करने के बाद आज आपने वो क्विट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। दैट्स अमेजिंग सर। सर इस जर्नी में, जैसे अभी मैं आज किसी भी यूथ को या किसी को भी बोलूं कि चलो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला चीज ये आ जाता है, अरे बाबा उसमें बहुत पैसा लगेगा। तो सर ऐसा कोई चैलेंज फेस हुआ कभी आपको? ऐसे कोई चैलेंजेस आए आपके बिजनेस जर्नी में?
नहीं, ये प्लांट्स बैकग्राउंड तो मेरा नहीं था, क्योंकि मेरी जो वाइफ है, जो इस कंपनी में को फाउंडर हैं, तो वो जो है मास्टर की है बॉटनी में, एंड सी इज अ एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, सी ओन्स अ स्कूल इन द नेटिव। तो हम लोग क्या था कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में। मैंने 18 साल नौकरी की, बड़े कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे मैं जॉब किया, और फिर वहां से मुझे हमेशा मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ अपना करना है, कुछ इस देश के लिए करना है। और ये जो मेरे दिमाग में, हमारे हमेशा हमारे दिमाग में रहता था, जब भी मैं जॉब के लिए जाता था सुबह में, तो 10 बजे जब जब मैं ऑफिस पहुंचता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अब तो हम 5 बजे तक कैद हो गए हैं, एक जेल में हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अपने मन का चीज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ये होते होते करीब 15 साल मैंने जॉब किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ करना है अपना। और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हम एक अच्छे, जो मेरा सिक्योर जॉब था, उसको हम क्विट करें। 2021 में मैंने अपने जॉब को क्विट किया, और फिर मधुप्रिया जी, उनका मैंने हाथ पकड़ा, और उसके बाद इस कंपनी को प्रोफेशनल शेप देना मैंने शुरू किया। दैट्स अमेजिंग सर, दैट्स वेरी नाइस। सर, इसी के रिलेटेड अभी मैं दूसरा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपको कि सर, कभी ऐसा पॉइंट आया ये बिजनेस जर्नी में कि आपको ऐसा लगा कि सब कुछ अभी स्टॉप हो गया है, लेट मी गो बैक, ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई फेज आया? कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जो कर रहा था उसके साथ कंपैरिजन होता है, राइट? जॉब एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो कभी आपने कंपेयर किया उन दोनों चीजों को? कभी आपको ऐसा लगा कि मैं फिर से रिटर्न चले जाता हूँ, सेटबैक, ऐसा फील हुआ सर कभी आपको? लताशा जी, हमारे जीवन में पिछले 3 साल से हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। 2022 से हमने इस बिजनेस को प्रोफेशनली करना शुरू किया, और एक समय ऐसा आया था मेरे साथ कि मेरे ऊपर करीब करीब 70 लाख रुपीस का लोन हो चुका था। और ये सबसे बड़ा डिजास्टर हो चुका था मेरे साथ, मेरे जीवन में, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में तुरंत फंडिंग मिलती नहीं है। और उसके बाद भी क्या है कि बिजनेस में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारे चीज हैं जो कि कांस्टेंट एक्सपेंसेस हैं, जिसको कि आपको देखना पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिम्मत, करेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बिजनेस करते 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 मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक कर्ज हो चुका था, लोन हो चुका था। और मुझे उस समय ऐसा लगा कि अब हमसे ये चीज नहीं हो पाएगा, और हमको मुझे ऐसा लगा कि अब हम इसको शट डाउन कर देते हैं, और उसके बाद हम कोई जॉब ढूंढ लेंगे। और उसके बाद मुझे उस समय ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलती की है, कि नहीं, मैंने जॉब को क्यों छोड़ करके इसमें आया है। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि मैं जो है अपने लाइफ में भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले रखता हूँ। भगवत गीता का जो प्रिंसिपल है, उसको मैं काफी अपने लाइफ में मैं उतारा हूँ। और इस चीज का रिजल्ट है, मेरे अंदर से उस दिन आवाज आई कि नहीं भास्कर, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। जैसे पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन हिम्मत था, उन्होंने भगवान पे विश्वास रखा, और अपने ऊपर विश्वास रखा, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे मेरा सब कुछ चला गया हो, मेरा पीएफ का पैसा चला गया था, मेरे 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 पूरी लाइफ सेविंग मेरी जा चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि नाउ लेट अस शट डाउन एंड गो बैक टू द जॉब। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, और इसका रिजल्ट ये है कि आज हमारे पास 2 ब्रांड स्टोर हैं। हमारा जो बिजनेस है आज प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और अब हम लोग जो है फंड्स के लिए हम लोग जा रहे हैं। बहुत सारे कुछ इन्वेस्टर्स लोग हैं, वो लोग भी हमको अप्रोच कर रहे हैं फंडिंग के लिए। और मेरा जो सपना है वो फिर से एक रास्ते पे आ चुका है कि हम अपने ब्रांड को एक नेशनल ब्रांड नहीं, हम इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाएं। तो ये एक हिम्मत वाली बात है कि अंदर से हिम्मत होना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, आप जो कर रहे हो उस पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। और 2 बात जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज अगर है तो फिर आप कोई भी जंग को जीत सकते हो। Well said, sir. Well said. मतलब I am also a firm believer of Krishna, and I also believe कर्मण्येवाधिकारस्ते मा माँ फलेषु फलेषु कदाचन। कदाचन. That is the firm ideology of life. But then with that ideology, having consistency, managing the setbacks, that's amazing, sir. That's truly amazing.
सर इसी के साथ थोड़ा सा एक मुझे अंडरस्टैंड करना है। कई बार ऐसा होता है ना, जॉब करने से आज जॉब क्रिएट करना, ये एक बहुत अलग जर्नी है। एग्जैक्टली। तो मतलब वो आपको आज डेफिनेटली प्राउड फील होता होगा अपने आप पे। आप थोड़ा वो शेयर कर सकते हैं सर? कैसे फील हो रहा है अभी आपको? नताशा जी, एक समय था कि जब मेरे पास भी पे चेक आते थे, और जो एक साधारण, एक बहुत साधारण सा चीज है ये, बहुत एक ये, मैं कहता हूं कि ये 100% फैक्ट है। आज जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, अगर वो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, एक चीज बहुत ध्यान से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैलरी जो होती है वो 1 से 10 तारीख तक ही होती है। 11 तारीख के बाद मेरे ख्याल से उसका 70% जो सैलरी का पोर्शन है, या तो ईएमआई पेमेंट, खर्चे, चाहे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट उसमें चले जाते हैं। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि एक लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इस चीज की समझदारी होनी जो है वो बहुत जरूरी है। और उसी के साथ जो है हम जब आगे बढ़ते हैं, पहला चीज है नॉलेज। नॉलेज जहां से मिल रही है उसको गेन करना चाहिए, और चैलेंजेस भी जहां से मिल रही है उसको भी गेन करना चाहिए। नॉलेज और चैलेंजेस के बीच से जो लोग गुजरते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। राइट, वेल सेड सर। सर इसी के साथ मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसे गाइड करते हो आपके लोकल कम्युनिटी पीपल या जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको? जनरली क्या होता है ना सर, मैं नर्सरी में जाती हूँ या फिर मैं आज एक साड़ी खरीदने भी जाती हूँ, तो वहां पे वो सेल्समैन का जितना नॉलेज है ना सर, उसके बेसिस पे मैं वो साड़ी खरीदती हूँ। तो ये जो आपका बिजनेस है उसमें नॉलेज कितना इम्पैक्ट रखता है और आप कस्टमर को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो सर? देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा जरिया है वो है सोशल मीडिया। और आज हम सोशल मीडिया पे काफी, मतलब स्ट्रांग हैं, और हमारे कंटिन्यूअस हमारे लीड्स आते रहते हैं। तो मेरा जो सबसे बड़ा जरिया है वो है इंस्टाग्राम और फेसबुक। हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील डालते हैं, और वहां पर हम लोग एक्सपीरियंस रील डालते हैं, और उस पे मैंने खुद वीडियो बनाया है। और उस पे जो है हम लोग कस्टमर को बताते हैं कि अगर आपके घर में किसी तरह का त्योहार है, किसी तरह का इवेंट है, सेलिब्रेशन है, तो आप इस तरह का प्लांट्स जो है आप गिफ्ट कर सकते हो, जिसकी प्राइसिंग जो है वो इस रेंज में है। तो हमारा सबसे बड़ा चीज क्या है कि हमारी प्राइसिंग रेंज काफी कम है, क्योंकि हम, हमारा जो मकसद है वो है लोअर और अपर मिडिल क्लास के लोगों तक पहुंचना। ठीक है। तो हम लोग इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए जो है हम लोग लोगों तक पहुंचते हैं, और लोगों तक पहुंच करके उनको ये जानकारी देते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास, और आप हमारे स्टोर पे भी आ सकते हैं। लेकिन आज के दिन में मैंने देखा है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो चुका है, जहां पर कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि आपके पास क्या है, और आप क्या बेचना चाहते हो आप कस्टमर को। देखिए, दो चीज मैं बताता हूं। एक तो ये है कि आप एक प्रोडक्ट बना लिए और आप कस्टमर ढूंढ रहे हो, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, वेल सेड सर। कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट ढूंढ लिया, उस दिन आपको कस्टमर तक जाना नहीं पड़ेगा, कस्टमर आपके पास आएंगे। वेरी परफेक्टली सेड सर, परफेक्ट, परफेक्ट लाइन इन दैट केस। सर इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, तो क्या आप मुझे ये एक ऐसा चीज बता सकते हैं, कोई जो आप दूसरे बिजनेस ओनर्स को इंस्पायर कर पाए? जैसे अभी आपने ये एक तो बोलते हैं ना लाइफ प्रिंसिपल जो एक इम्पोर्टेंट है, जो आपने बताया कि करेज होना जरूरी है, कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, एंड द मोस्ट प्रिंसिपल की यू डोंट फाइंड द कस्टमर, कस्टमर हैज टू फाइंड यू। सो वैसे ही कुछ और आप इंस्पायर कर सकते हैं आजकल की यूथ जनरेशन जो है हमारी, तो उनके लिए कुछ आप गाइडिंग वर्ड्स दे सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मेरा एक, लतासा जी, बहुत ही सिंपल मेरा मतलब जवाब है उन लोगों के लिए। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हो, या अगर आप जॉब के एस्पिरेंट हो, तो मेरा एक चीज है, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं इस चीज को ध्यान से सुनिए। अपने अंदर में टैलेंट को ढूंढिए।
आपके अंदर में वो सबसे अच्छा वो एक चीज क्या है उसको ढूंढिए, और फिर उसके ऊपर आप माइक्रो लेवल पे काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि आज के दिन में सबसे बड़ा चीज क्या है कि एआई का जमाना है। ठीक है, आपको एआई बहुत सपोर्ट करेगा, मदद करेगा वो एक चीज ढूंढने में, और फिर उस एक चीज में आप लग जाइए, अगला 3 साल आप दे दीजिए, फिर उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, जब आप कोई भी अंदर का चीज को ढूंढ करके, और अगर अगर आप उस चीज में लग जाते हो, और कॉन्सिस्टेंटली और परसिस्टेंटली उस पे अगर आप प्रिंसिपल को, लाइफ का जो प्रिंसिपल है, जो मैंने कुछ पहले समय पहले अभी बोला कि भगवत गीता, लाइफ का जो प्रिंसिपल है उसको आप इंप्लीमेंट करके अगर आगे बढ़ते हो, तो 101% आपको सफलता मिलेगी। 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो या तो अपने अंदर का जो चीज है, आपका जो एक्सपर्टीज है उसको ढूंढिए, उस नीज को ढूंढिए और उस पे लग जाइए, या नहीं तो 9 to 5 का जॉब तो रखा हुआ ही है। ठीक है, तो 9 to 5 का जॉब है। अब उसमें 9 to 5 का जॉब है, उसको आप जॉब को कर रहे हो। जॉब को करने के बाद आपका जो ड्रीम है वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आप दूसरे के ड्रीम के लिए काम कर रहे हो, बदले में आपको पेचेक मिल रही है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं लतासा जी की नौकरी बुरी चीज नहीं है। नौकरी आप कीजिए, मैं हर युवा को यही कहूंगा कि आप नौकरी कीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी में चाहे जहां भी नौकरी कीजिए, वहां पे क्या एक्सपर्टीज आपको मिलती है उसको आप लीजिए। 10 से 15 साल आप जॉब कीजिए, और उसके बाद आपने जो चीज सीखा है, आपका एक नीस, उस पे लग जाइए। 3 साल आप काम कीजिए, फिर उसके बाद आपका रिटायरमेंट तक क्या, रिटायरमेंट तक क्या, उसके बाद तक आप जब तक आप जियोगे तब तक का आपका लाइफ जो है वो पूरी तरह से फ्लोरिश रहेगा। वही मैंने किया। जब मुझे लगा कि नहीं, मैं 15 साल नौकरी कर लिया हूं, मुझे अपना कुछ करना है, और मुझे अपना नहीं, मुझे देश के लिए कुछ करना है, तब उसके बाद ये जो मुझे मिली, तब उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा। नहीं तो आज भी मैं जॉब करता रहता, और मैं इस पॉडकास्ट में नहीं होता। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉब कीजिए लेकिन अपना कुछ करने का कोशिश कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाइना में अगर देखेंगे तो वहां पर लोग एक सीमित समय तक ही जॉब करते हैं, उसके बाद वहां पे हर लोगों का कुछ ना कुछ अपना एक बिजनेस होता है, और इसलिए आज देखेंगे चाइना का जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, भारत की भी इकोनॉमी, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनके लीडरशिप में बहुत सारे चीज हो, जो चीज हो रही है, तो उसमें जिस तरह से एंटरप्रेन्योर और युवा और जो है स्टार्टअप्स को जो प्रोत्साहन मिल रहा है, ये सबसे बड़ा चीज है, सबसे गजब का चीज है। मेरा बस यही कहना है इस प्लेटफॉर्म पे कि मतलब जो देश की जो सरकार है वो छोटे एमएसएमई पर भी थोड़ा ध्यान दें, और उसके बाद उसको भी थोड़ा और प्रोत्साहन दें लोकल लेवल पे, कि वो बहुत कुछ कर सके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। डेफिनेटली आज की जो ये युवा पीढ़ी है, इनके लिए तो ये काफी नॉलेजेबल चीज रहेगी। और ये बात सर मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। जॉब भी करो, अपने ड्रीम्स को भी फॉलो करो, तो दोनों चीज लाइफ में होना जरूरी है। और फिर पता नहीं आपका ड्रीम आपको कहाँ लेके जाए। राइट, वेल सेड सर। सर मुझे थोड़ा सा एक ये नाम आपका सर अलग सा है थोड़ा, आर्फिबो ग्रीन टेक। मुझे सर ये थोड़ा सिखाइए और समझाइए कि ये ग्रीन टेक, आर्फिबो, प्लांटिंग, गिफ्टिंग, ये चार चीज सर क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, आर्फिबो जो हमारा जो ब्रांड नेम है, आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे टी शर्ट पे है आर्फिबो। तो आर्फिवो जो ब्रांड नेम है ये काफी यूनिक नेम है। हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पहले थे, वो अहमदाबाद से थे वो, और उन्होंने जब कंपनी की का जो नाम चयन करने के लिए जो मुझे बताया गया, तो मैंने काफी उनको नाम दिया, तो वो बोले कि नहीं भास्कर, कुछ यूनिक नाम आपको ढूंढना पड़ेगा जो कि ग्लोबली कहीं भी नहीं है। तो हमने आर्फिवो का नाम ढूंढा। अब आर्फिवो क्या है? आर्फिवो इज अ नेम which has been taken from 4 indoor plants which
प्यूरिफाई द एयर। आरफीबो मीन्स ए फॉर अरेका पाम, अरेका पाम एक प्लांट है। आर फॉर रबर प्लांट। पीएचआई मीन्स फिलोडेंड्रोन की जो वेराइटी होती है वो। और बीओ का मतलब होता है बोस्टन फर्न, फर्न प्लांट। तो ये चार प्लांट जो है ये एयर को प्यूरिफाई करती है। अगर ये चार प्लांट अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो ये क्या करती है, आपके जो एरिया है उसको मॉइस्ट रखती है, प्लस आपके जो सराउंडिंग है उसका जो टॉक्सिन्स है उसको ये एब्जॉर्ब करके आपका एयर को प्यूरिफाई करती है। और हमारा जो टैगलाइन है वो है डिजाइन्ड फॉर नेचर। अगर आप देखेंगे डिजाइन्ड ये ग्रीन कलर का है, ये डिनोट्स करती है लीफ को। फॉर ये ऑरेंज कलर का है, ये डिनोट्स करता है फ्लावर्स को के कलर्स को। और जो नेचर है, डिजाइन फॉर नेचर, नेचर जो है वो ब्राउन कलर में है, ये डिनोट्स करता है सॉइल के कलर्स को। दैट्स अमेजिंग सर, बहुत आपने सिस्टमैटिकली प्लान करके फिर आपने ये पूरा डिजाइन किया है। मतलब दैट डेफिनेटली शोज कि आपने इसमें कितने एफर्ट्स डाले हैं, आपने आपके बिजनेस के पीछे कितना आपके इनपुट्स डाले हैं। डेफिनेटली वहीं से आपका ये बिजनेस ग्रो हो रहा है सर। और ये ग्रीन टेक, सर यहाँ पर टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई सर? देखिए, हमारा जो कंपनी का नाम है वो है आरफीबो गार्डन टेक प्राइवेट लिमिटेड। तो गार्डन टेक है, ये ग्रीन टेक नहीं है, गार्डन टेक है ये। तो गार्डन टेक का मतलब, गार्डन तो एक सिंपल सा नॉर्मल सा गार्डन है। हम ये बताना चाहते हैं कि आज के दिन में हर एक घर में एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए। तो इसलिए हमने गार्डन को अटैच किया। और टेक, टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी। जब तक आज के दिन में आपके व्यापार में, बिजनेस में टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर आपका बिजनेस फिर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। तो हम लोग टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा हम लोग इन्वॉल्व यहां पर कर रहे हैं। और मेरा जो सपना है वो ये है कि हम बैंगलोर में, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटिक रोबोटिक्स एक फैक्ट्री लगाए, जहां पर कि ये जो जितने भी ग्रीन गिफ्टिंग की जो पैकेजिंग होती है, सप्लाई चेन, वैल्यू एडिशन, वो पूरा ऑटोमेटिकली वो हो। मतलब पूरी तरह से हम टेक्नोलॉजी को अपने कंपनी, अपने ब्रांड के साथ हम जोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हमने इस कंपनी का नाम रखा है आरफीबो गार्डन टेक प्राइवेट लिमिटेड। दैट्स ट्रूली अमेजिंग सर। आप काफी फ्यूचर ओरिएंटेड लग रहे हो मुझे। सो आपके प्लान्स भी है, यू हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर फ्यूचर, यू हैव प्रॉपर प्लान फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो विथ रिगार्ड्स टू दैट आई हैव अनदर क्यूरियोसिटी नाउ। सर आपके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स है, जैसे भी आपने बोला 2 स्टोर्स हैं, तो सर एक छोटे से स्टोर से शुरू किया, अभी 2 स्टोर पे पहुंच गए। व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स फॉर फ्रेंचाइजीज और एनीथिंग एल्स? तो देखिए लताशा जी, हमने अपना घर के छोटे से बालकोनी से हमने अपना बिजनेस का शुरुआत किया था। फिर हम एक छोटे से कियोस्क, हमारा जो कियोस्क था, जो छोटा सा 50 स्क्वायर फीट का कियोस्क था एक शॉपिंग मॉल में हमारे घर के पास। फिर उस कियोस्क में 1.5 साल बिजनेस करने के बाद हम लोग एक बड़े स्टोर में गए 340 स्क्वायर फीट में। उसके बाद हमने एक फ्रेंचाइजी ओपन किया बनड़घट्टा में, बेगा सिटी मॉल में। और हमारा जो सपना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगले 3 साल में कम से कम 200 स्टोर खोलने का सपना है। और ये जितने भी हम खोलेंगे ये टीयर 1 और टीयर 2 सिटी में पहले हम खोलेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो टारगेट है वो है लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के लोगों तक पहुंचना। तो हम लोग टीयर 3 सिटी में भी हम लोग बाद में जाएंगे, जिस दिन हमारा सप्लाई चेन बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। और हम लोग जो है, जैसे मेजर सिटी है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, हैदराबाद है, यहाँ पर हम लोग हब्स बनाना चाहते हैं सप्लाई चेन के लिए, इफेक्टिव सप्लाई चेन के लिए। जैसे भी हमारे पास कोई ऑर्डर्स आए तो इमीडिएटली, मतलब विद इन 1 और 2 डेज और सेम डे हम लोग कस्टमर को सामान डिलीवरी कर सकें उसके घर पे। और बाद में जाकर के मेरा जो लॉन्ग टर्म विजन है वो ये है कि अपेक कंट्री और यूके, यूएसए और यूएई भी कंट्री में मेरा पांव रखने का बहुत मेरा ड्रीम है, ये लॉन्ग टर्म ड्रीम है ये। और इसको भी हम लोग करेंगे।
ओके, दैट्स ग्रेट। सर, जैसे अभी आपने मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि ये पूरा इंस्टाग्राम पे चल रहा है आपका बिजनेस, एंड यू विश टू गेट reach out to people and reach out to open franchises at Mumbai, Delhi, and many more, the peak cities of India. So उस केस में सर, आप अभी फिलहाल कैसे मैनेज करते हो आपका सब, इतने प्लान्स है, पूरा आपका बिलिंग है, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ मतलब बैकअप है कि मैडम सिर्फ वो वही काम करते हैं, कि कैसे सर, कैसे मैनेज करते हो? देखिए, मेरा जो टीम है वो 6 लोगों का टीम है, बहुत छोटा-सा टीम है मेरा, 6 लोगों का टीम है। और हम लोग जो है मैनेज करते हैं, एक हमारे पास छोटा-सा जगह है, वहाँ से ही हम लोग इस चीज़ सारे चीज़ को मैनेज करते हैं। और जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, अगर हमारे पास बहुत बड़े ऑर्डर्स आते हैं, यानी 500, 1000 या उससे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो हम लोग 3PL को अपॉइंट करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हैं, और हमारा जितने भी वैल्यू एडिशन होते हैं, वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के परिसर पे, प्रेमिसेस पे होता है, और वहां से हम लोग डायरेक्ट डिस्पैच करते हैं कस्टमर के पास। तो हमारा बहुत छोटा सा टीम है, और इसी छोटे से टीम से हम लोग ये सारे चीज को हम लोग बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम लोग इस चीज को मैनेज करते हैं। दैट्स ग्रेट। मतलब छोटी सी टीम है, बट देन इट्स अ पावर पैक टीम, मतलब वहीं से इतने सारे बड़े से चीजें मैनेज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट। एंड मूविंग अहेड टू ऑनलाइन ऑर्डर्स, तो उसके लिए सर वेबसाइट एंड ऑल कुछ बनवाया है आपने? आपका वेबसाइट है कि किस तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर्स फॉल होते हैं, वो कहाँ आते हैं, आप कैसे उसका बिलिंग बनाते हो, इनवॉइसिंग कैसे करते हो, वो थोड़ा सा सर आप समझा दीजिए। हमारा जो बिलिंग जो होता है, वो होता है वेसी ईआरपी पे होता है। वेसी ईआरपी का जो है, हम लोग पिछले करीब 2.5 साल से काम कर रहे हैं वेसी ईआरपी पे। और मैंने देखा है कि वेसी ईआरपी एक इतना अच्छा ईआरपी है, बहुत इफिशिएंटली और बहुत ही यूजर फ्रेंडली ईआरपी है वेसी ईआरपी। और यहाँ पर ऐसा है कि हम किसी भी अपने नए स्टाफ को विद इन 1 आवर और 2 आवर हम उसको बहुत ही एफिशिएंटली हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, और वो फिर जो है उस पर काम करना सकता है। जैसे जितने भी इनवर्ड्स होते हैं, जितने भी आउटवर्ड होते हैं, पॉस पे जो बिलिंग होती है, B2B चैनल्स के जितने भी बिलिंग्स होते हैं, वो सारे हमारे जो है वो वशी ईआरपी पे ही होता है। और हम तो यही कहेंगे कि वशी ईआरपी इज अ वेरी good ERP system which I can recommend to all the small business owner to have this। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि कस्टमर सपोर्ट, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर सपोर्ट जो है वो हमेशा अवेलेबल है। और ये इस तरह से हम लोग जो है अपना पूरे बिजनेस को जो है ये करते हैं। और हमारा जो जितने भी अकाउंटिंग है वो सारे आउटसोर्स्ड हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो वो सारे जितने भी अकाउंटिंग जो है वो सारे चीज वो जो है बैक एंड पे वो होता है। Okay, great, sir, great. And definitely, I would also suggest all the viewers to go ahead with Vezi ERP, because Vezi ERP का काम ही वही है कि we have to validate the systems। जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसको अच्छे से मैनेज करके आपको हर चीज का एक प्रॉपर बिलिंग स्टेशन दे देते हैं, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर बिलिंग मिल जाए, जहाँ पे आपकी प्रिंट प्रॉपर निकल जाए, इनवॉइस हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग बीन मैनेज बाय Vezi ERP। इसके साथ ही सर थोड़ा सा भी फन एलिमेंट लेके आते हैं, मुझे थोड़ा भी आपको पर्सनली जानना है, क्योंकि मुझे काफी क्यूरियोसिटी थी आपको जानने में। आपका बिजनेस जान लिया सर, आपका बिजनेस मतलब मुझे खुद को अब ऐसा लग रहा है कि मेरे घर पे कोई फंक्शन होगा तो मैं आपसे ऑर्डर करने वाली हूँ। एंड मैं सारे व्यूअर्स को भी वही बोलूंगी, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। तो उसके लिए आपका जो ये गिफ्टिंग वाला पार्ट है वो बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। कई बार सोचना पड़ता है कि क्या गिफ्ट दे, क्या गिफ्ट दे, सो दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट गिफ्ट दैट आई फील। एंड इसी के साथ सर थोड़ा सा अब मैं आपको पर्सनली जानना चाहूंगी, ठीक है? आपका डेली रूटीन में सर सब थोड़ा रैपिड फायर के जैसे खेलेंगे सर इसको। एंड सबसे पहली चीज क्या करते हो सर आप मॉर्निंग में? देखिए, मैं मेरा जो है डेली का मेरा नियम है कि मैं सुबह उठता हूँ 4:30 से 5 बजे के बीच में मेरी नींद खुल जाती है। और मैं सुबह उठ करके और मेरा जो डेली हैबिट है वो है 2 ग्लास जो है वार्म वाटर पीना, और हनी लेमन वाटर
जो है वो पहला है, और हर अल्टरनेट डे में जो है मैं रॉ टर्मरिक है, तो रॉ टर्मरिक का मैं उसका जो है उसका काढ़ा बनाता हूँ और उसको पीता हूँ। तो ये मेरा हर एक अल्टरनेट डे का जो है मेरा रूटीन है। और उसके बाद 5 बजे किसी भी हालत में मुझे अपने योगा मैट पे आ जाना है, और 5 बजे से 7 बजे तक ये 2 घंटा मैं हर चीज को भूल कर करके और परमात्मा को अपने ध्यान में लगा करके योग और प्राणायाम, ये मेरा डेली का हैबिट है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये 2 हैबिट मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। चाहे मैं ट्रैवल पे हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं, और ये 2 हैबिट ही मुझे दिन भर का एनर्जी, ताकत, ऊर्जा और दिन भर का जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, वो मुझे देता है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के सर, हर एक की लाइफ में एक आइडियल होता है, एक आइडियल पर्सन होता है, तो आपके लाइफ में कौन है आपका आइडियल पर्सन? देखिए, मेरे लाइफ में आइडियल पर्सन बहुत सारे हैं। अगर हम इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें, तो जैसे स्टीव जॉब्स, वो हमारे सबसे आइडियलिस्टिक पर्सन हैं। उनको मैं काफी फॉलो करता हूँ। टोनी रॉबिन्स, मैं उनको काफी सुनता हूँ। और अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे धर्मात्मा हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और मैं उनका जो है अनुसरण करता हूँ। जैसे हमारे स्वामी रामदेव जी हैं पतंजलि के, वो एक साधु महात्मा ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर के भी एग्जाम्पल है। तो उनको मैं फॉलो करता हूँ। और सबसे बड़ा जो गाइडेंस मुझे मिलता है, वो मुझे मिलता है मेरे माँ और मेरे पापा से। तो ये है हमारे जो इस दुनिया के जो मतलब है हमारे इंस्पिरेशन। और जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, वो है मुझे परमात्मा परमात्मा से। वो मुझे आवाज देता है, और वो उस आवाज को सुनने के लिए ही सबसे परम, जो सबसे मेन चीज है, वो है आपको अपने आप को पहचानना, अपने अंदर में आपको जा करके और अपने सोल को आपको ढूंढ कर निकालना। क्योंकि सबसे सच्चा दोस्त है, वो है आपका आत्मा। वो जो बोलेगा, वो बिल्कुल सही बोलेगा। That's amazing, sir. You are sincerely connected to your roots, and definitely आपके plants भी वैसे ही rooted ही रहे. I would definitely wish that. And last question in the rapid fire is now, sir, कोई ऐसा favorite business model जो आपको पसंद हो? कई बार ऐसा होता है ना, we like किसका किसका style of business management. वैसा आपका कोई favorite business model जो आपको पसंद हो? अमूल। Okay. क्योंकि सोधी जी जो उनके जो हैं ओनर हैं, उनका जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, मुझे बहुत पसंद लगता है। और वो कहते भी हैं कि सबसे पहले अपने एरिया का हीरो बनो। देखिए, जो नए युवा एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे बिजनेस को बहुत दूर तक लेके जाना है, पूरे वर्ल्ड तक ले नहीं। तो उनका ही मैंने एक वर्ड को अपने दिमाग में रख लिया, सबसे पहले अपने एरिया का हीरो बनो, उसके बाद अपने टाउन का हीरो बनो, उसके बाद अपने सिटी का हीरो बनो, उसके बाद नियरेस्ट स्टेट का हीरो बनो, फिर पूरे देश का हीरो बनो। That's truly amazing, sir. So इसी के साथ you are the best region का राजा in your area, and we wish good luck to you, and we wish कि you flourish in your business, and also a lot of warmth from Vezi family, sir. थैंक यू सो मच लतासा जी। Thank you so much, sir.